Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है, किस मूड में आप रहने वाले हैं लिब्रास, क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, तो और अच्छे से पता चलेगा कि अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है लिब्रास आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। क्या कर रहे हो, शुरुआत आपकी ही डेविल के साथ हो रही है, मतलब रिटर्निंग की एनर्जीज दिख रही है। मे बी आपका सितंबर मंथ में अच्छा तो रहा है, लेकिन आपको ऐसी मतलब बोलना चाहिए आपकी साइकिक एबिलिटीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रही है कि आपको फील हुआ है कुछ तो है आपके सराउंडिंग में निगेटिव एनर्जीज जो आपको परेशान कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें, करियर में आगे बढ़ सकें, और दिख रहा है कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ है, कुछ एनर्जीज है जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते हो ना, उतना ज़्यादा ना आप पीछे जाते चले जाते हो। ये एनर्जीज बता रही है कि आपका रिलेशनशिप बोलना चाहिए, आपका करियर बोलना चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें। मतलब आप जैसा लेके जाना चाह रहे हैं वैसा तो चल नहीं रहा है, लेकिन एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया पिछले कुछ समय से ना। वो एनर्जीज अक्टूबर मंथ में रिलीज होंगी एंड आप रिलेशनशिप में खास करके एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हैं। या तो आपके फेवर में काम नहीं हो रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टेप दे के रखा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड करके रखी है ना, तभी आप एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हैं। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप हमेशा प्रोवाइड ही करते हैं लोगों के लिए, लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता, आपको हेल्प भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। कोई बात नहीं, अक्टूबर मंथ में ना आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादातर इस नेगेटिव ऑरा से बाहर आने की दिख रही है। ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में जो ट्रूली डिजर्व करते हैं, चाहे कोई लोग हो चाहे कोई सिचुएशन हो, उस पर फोकस करोगे, निगेटिव एनर्जीज को साइडलाइन करोगे। जो पास्ट निगेटिव एक्सपीरियंसेस बोल लीजिए, या आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी कंप्लीटली। ओके, आपका मीन्स दिख रहा है रिलेशनशिप किसी कार्मिक पर्सन से चल रहा है अभी भी, और वही आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो वो कार्मिक पर्सन आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए लाइफ लेसन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका सेल्फ वर्थ आपको समझा रहे हैं। आपकी नज़रों में तो वो गलत हो सकते हैं या उन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन एक्चुअली वो आपको ये समझाने आए कि आप पर्सनैलिटी क्या रखते हो, कितना डिजर्विंग पर्सन हो। ठीक है, आप अपनी वैल्यू समझ पाएंगे, तो उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए लेसन से आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं। तो किसी भी पर्सन को ना गलत ना समझें। अगर वो आपकी लाइफ में निगेटिव एनर्जीज लेके आ रहे हैं ना, तो उसका कोई मोटिव है। भगवान आपकी लाइफ में उस पर्सन को क्यों लेके आए हैं? क्योंकि कुछ मोटिवेशन आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, या आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, या आपको कोई नए रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं। तो उसका मोटिव समझने की कोशिश करिए। तो डेविल ज़रूर यहाँ पे निगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसके पीछे का मोटिव समझिए कि ये आपको आगे बढ़ाने आया है, आपको सपोर्ट करने आया है। बाकी यूनिवर्स का प्रोटेक्शन, एंजल्स का प्रोटेक्शन, भगवान का प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, और देखते हैं, ये ना बता रहे हैं कि फेलियर्स को आपने बहुत फेस कर लिया, आप समय है अचीवमेंट लाने का, सक्सेस गेन करने का। अभी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए, मैं बोल ही रही थी सेल्फ वर्थ समझिए, अपनी वैल्यू करिए। नेक्स्ट कार्ड ही आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। आपका फोकस पेंटिकल पे हो गया है, आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, और पिछले कुछ समय से कुछ अनकंफर्टेबल एनर्जीज आपके सराउंडिंग में चली आ रही है ना, आप उससे बाहर आ पाओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना आपके लिए प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आप कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो, तो एक रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी में आ रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजंस आप लेने वाले हैं। और आपके घर में स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कन्फ्लिक्टिंग कार्ड आ गया, तो रिलेशनशिप की बात करूँ या आपके घर की बात करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रखा है, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आपके पर्सन अगर ईगो में चले आ रहे हैं, वो तो बता ही रहा है, तो वो ईगो उनका डाउन टू अर्थ वो रह पाएंगे, ईगो रिलीज होगा। रिलेशनशिप में और मैसेजेस आ रहे हैं
कि कोई पर्सन है जो आपको ये लव ऑफर देना चाह रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड उनके थॉट्स चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई थॉट लेके नहीं आ रहे, हाँ दिख रहा है कि अभी एक्शन ओरिएंटेड मूड में नहीं आ पाए हैं। तो विद इन अ मंथ हो सकता है वो कोई एक्शन ले, वो तो आगे कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल तो वो एक थिंकिंग मूड में चल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर वो कुछ सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि फिलहाल आप या आपके पर्सन एक डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। तो एक जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तब तक मे बी रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे नहीं लेके जाओगे। ये कार्ड बता रहा है अगर आप सिंगल है तो कोई तो पर्सन है जो आपके बारे में फीलिंग्स रखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको मोटिवेशन देने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में मुझे एनहांस होते हुए दिख रहे हैं, लाइफ में ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ तो है जो एक गेनिंग प्रॉपर्टीज आप लेके आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी रिलीज हो रही हैं, सारी चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, बट ये बता रहा है पेशेंस रखिए, सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करोगे और एक न्यू चैप्टर के साथ या न्यू पर्सनैलिटी के साथ सबके सामने आने वाले हैं आप। ठीक है, रीग्रो कर रहे हैं लाइफ में, ये डाउनग्रेड कर रहा है ना आपको कार्ड, तो वही आपको ये ग्रोथ लेके आ रहा है, अपवर्ड लेके जा रहे हैं। कि लिब्रास अक्टूबर मुझे आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव क्यों लग रहा है, क्योंकि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, तो जो बता ही रहा है कि आप इस मंथ को बहुत सोच विचार करके आगे लेके जाओगे। मतलब आप जो सिली मिस्टेक्स भी कर दिया करते थे ना, वो सिली मिस्टेक नहीं करोगे। लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में अभी एंटर हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एनालाइज करोगे, देन कोई एक्शन लेंगे। ये अपने पर्सन को भी चांस दे रहे हैं, तो सोच विचार करके। तो जो पहले आपने इमोशंस में आके जो मिस्टेक्स की हैं, डिसीजंस लिए हैं, उसका रिग्रेट आपको अभी तक चल रहा है, तभी डेविल आपको बार बार याद दिलाता है कि अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को ना भूलें, फिर से वही एनर्जी में ना जाए जिसने आपको बैक स्टेप दिया, जिसने आपको ये नेगेटिव एनर्जीज दी हैं। तो याद रखिए, अपने लाइफ लेसन को याद रखने को बोला जा रहा है। तभी पेज का कार्ड आया। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ जरूर है, लेकिन अचीवमेंट, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी सारा कुछ आपका है। ये कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, कोई नया करियर, किसी नए बिजनेस में आप एंटर होने वाले हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स ना आपके लिए क्रिएटिविटी को भी शो करता है। तो मे बी आप कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। आपके माइंड में हैप्पी थॉट्स आने वाले हैं, मतलब आपका माइंड जो नेगेटिव साइड भागता है ना, वही आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगा। और मे बी आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा था, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। आपकी एनर्जी प्लेफुल रहेगी। और इंट्रोवर्ट पिछले कुछ समय से आप चले आ रहे थे, मतलब अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना। तो वही एक कार्ड एक्सट्रोवर्ट एनर्जीज को बता रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिलने वाले हैं, काफ़ी न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके मेंटेन हो रहे हैं। और कॉन्फिडेंट तो आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो मुझे। फ़ोन कॉल्स आपके पास बहुत आने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। मे बी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कोई भी हो सकता है जो आपको बहुत याद करने वाले हैं, आपसे कॉन्टेक्ट मेंटेन करेंगे। बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड्स आए, और बाद में जस्टिस भी है। तो ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। और मैंने बताया आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो रहे हो, काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, अच्छी बात है। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे ये बता रहे हैं आपकी पार्टनरशिप भी स्ट्रांग हो रही है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वहाँ आपके डेवलपमेंट, ग्रो होने के चांसेस बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी लवर्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है, बट नेगेटिव मोड में। यहाँ भी लवर्स है बट पॉजिटिव मोड में। यहाँ डेविल है तो यहाँ एंजल है, यहाँ डार्क एनर्जी है तो यहाँ ब्राइट एनर्जी है। कितने डिफरेंट कार्ड्स हैं बट सिमिलर एनर्जीज को बता रहे हैं। सिमिलर इन द सेंस कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपको बता रही है कि आप एक पॉजिटिव साइड आगे बढ़ रहे हो। डेविल भी वही बता रहे हैं। तो ये एनर्जीज को रिलीज करके एक पॉजिटिव मोड में जाना। एंजल्स आपको रियूनाइट कर रहे हैं, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। सिंगल है तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साइड आ रहा है। एंजल्स आपको मिलाएंगे यहाँ पे। और डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन टाइमिंग आने के भी चांसेस बन रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ मुझे रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर किसी पर्सन ने आपको बहुत नेगेटिव एनर्जीज दी है ना, तो वो बैलेंस बनाएंगे सबसे पहले लाइफ में, फिर आपको जस्टिस देंगे। कोई लीगल मैटर आपका चला आ रहा होगा, वो रिजॉल्व होगा। जस्टिस आपका ही कार्ड है एक्चुअली। ओके,
अब ये सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। लिब्रास, क्या आ रहा है आपके सही? डेविल के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर? कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं? नाइट ऑफ सॉर्ड। तो जो पर्सन, जो एनर्जीज आपका पीछा कर रही थी, सबसे पहले वो दूर जा रही है। सेकेंड चीज़ है, जिस पर्सन ने आपको निगेटिविटी दी है, शायद वही आपकी लाइफ में ना रिटर्न बैक हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। कोई नया पर्सन भी हो सकता है। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हैं, वो आपके सही जा रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सडन वे में आपके सही आ सकती है जो आपको ग्रोथ लेके आएगी। बट जेलसी रखने वाले लोगों से, नेगेटिव एनर्जीज आपको प्रोवाइड जो करते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, आपको डेविल में ही फंसे रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक्चुअली कि आप डेविल की एनर्जी में रहें, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। आपका फोकस, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। फास्ट मूविंग एनर्जी है, तो मैं बोल रही हूँ कुछ सडन प्लान्स आपके बन सकते हैं ट्रैवल के, ओके। करियर रिलेटेड भी हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है। अब देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? सारे डेविल आप ही लेके रखोगे। यहाँ पे फिर डेविल आ गया, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ये डेविल ना डिफरेंट मैसेज आपको दे रहा है। क्या दे रहा है? करियर रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है, उसी कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि पिछले कुछ समय से आप करियर में इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ना रिजल्ट आपको दिए जा रहे हैं, आपको सारे साइड से फेलियर ही मिल रहा है। कोई बात नहीं है, डेविल बता रहा है एंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। तो जो भी नेगेटिविटी चली आ रही है, उसका एंड होके एक शिफ्ट आप देखोगे। आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड की जा रही है, जो आप ट्रैप्ड में चल रहे हो उतने समय से, तो आप एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ोगे। सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो रहा है, आप एक प्लेजरस वाली एनर्जी में जा रहे हो। इमोशंस पे आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। जो आप छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाया करते हैं, या पास्ट जो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है उसके बारे में कंटिन्यूस सोचते रहते हैं, उन सारे ट्रैप्ड से ही आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में खास करके कुछ सडन चेंज आ सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। तो ये सडन चेंज मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड के बाद आया, क्योंकि आप इस एनर्जी से आगे बढ़ चुके हैं और जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तब तक फंसे रहोगे। तो आपको यहाँ पे मेजर मैसेज एक निकल के आ रहा है, क्या? आपको आगे बढ़ना है, लेट गो करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए। जब आप फॉरगिव करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। इससे बाहर आना है आपको, और ये आपको पॉजिटिविटी देगा। लेकिन एक मैसेज और आ रहा है कि भी न्यू रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले, न्यू फ्रेंड्स बनाने से पहले उनकी एनर्जी चेक करिए। एक्चुअली वो डेविल काइंड की एनर्जी रखते हैं या क्वीन और किंग वाली एनर्जी रखते हैं, ये ज़रा ध्यान रखिए आप, ठीक है। आपको नहीं पता कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है? फाइनली किंग। तो मैं जस्ट अभी बोल ही रही थी किंग और क्वीन की एनर्जीज। लास्ट ऑफ द रीडिंग किंग ऑफ पेंटिकल्स। और इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन एंड किंग का कार्ड है, दोनों पेंटिकल है। मतलब आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा आपके सक्सेस पे, करियर पे नज़र आ रही है। आपने ऐसा फोकस बनाना सीख लिया है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, जो चीज़ें आपको हेडेक प्रोवाइड कर रही थी ना, उन सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ चुके हैं। आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रहा है, पैशनेट वे में आप आगे बढ़ रहे हो। मे बी आपके सही लोग इस वजह से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप एक वेल्दी नेचर रख रहे हो, या आप करियर फोकस्ड ज़्यादा दिख रहे हैं। और जो पर्सन अपने करियर फोकस्ड रहता है ना, उसी के पीछे लोग भागते हैं, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल इसका करियर सेट होने ही वाला है, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी इतनी शाइन कर रही है ना कि ये डेविल भी आपका पीछा कर रहा है। मतलब नेगेटिव लोग भी आपके सही जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके ऑरा में आते ही उनकी एनर्जीज भी पॉजिटिव हो जाएंगी, ओके। तो अपने आप को मेंटेन रखिए, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखिए, अपने थिंकिंग मोड को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। लिब्रास, बहुत अच्छी एनर्जीज है। 10 ऑफ सॉर्ड है, तो लेट गो करना है, तभी न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे। ये बता रहा है कि आपने जो परेशानियां झेल रहे हो इतने समय से, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, करियर प्रॉब्लम हो सकती है, तो 10 काइंड्स की आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है उनको आप पीछे छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एस ऑफ कप्स बता रहे हैं खास करके रिलेशनशिप में फ्रेश न्यू बिगनिंग कर रहे हैं।
किसी पर्सन के इमोशंस एकदम ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेके, तो अपने इमोशंस वो डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। ओके, तो आपको लगेगा कि शायद आपके फेवर में काम नहीं बन रहे, बट इन रियलिटी नज़र नहीं आ रहे आपको, या आपके ऑरा में वो काम बनना शुरू होंगे। ठीक है, ट्रस्ट अपना बनाए रखिए। अभी आपके लिए चेक करते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है अक्टूबर मंथ में। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। हेरोफेंट, इंट्यूशन को फॉलो करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, और ये कार्ड वेडिंग का भी माना जाता है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपके वेडिंग के चांसेस बन रहे हैं। आप अगर ऑलरेडी मैरिड होंगे, कमिटेड होंगे, तो आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव वे में चेंजेस आ रहे हैं। ये आपको अचीवमेंट दिलाएगा, सक्सेस दिलाएगा, एक गेनिंग प्रॉपर्टीज़ में आप रहोगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर रहे हो आप लाइफ में। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हैं। ओके, हेरोफेंट मतलब स्पिरिचुअली एक्टिव रहना। तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे उतना जल्द आपके काम बनेंगे। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास। होप, एग्जैक्टली। तो अपनी होप बनाए रखिए। यूनिकॉर्न्स आपको वो रेनबो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकें। आपको न्यू आइज़ प्रोवाइड की जा रही है, मतलब नया पर्सपेक्टिव आपका बन रहा है लाइफ को लेके। जो आपकी निगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ग्रीनरी प्रेजेंट है, तो आप नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आप में होगी, मतलब जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना वैसा कर पाओगे। तो अपने थिंकिंग मोड को सही रखिए। सारे कलर्स आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं जो मिसिंग चल रहे थे इतने समय से। देखते हैं स्टार स्टेट्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास, क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे ना आपके माइंड, बॉडी, सोल एक अलाइनमेंट में आएंगे। शाइनिंग वाले मोड में जा रहे हो, मतलब आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे, इंस्पायर होंगे, आपको देख के मोटिवेट होंगे। आप एक शाइनिंग स्टार काइंड की पर्सनैलिटी रखते हैं, सबकी लाइफ में लाइफ लेके आते हैं। अभी चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके लिए। एंजल ऑफ फोकस, तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रहा है, फोकस स्ट्रांग हो रहा है। आपकी लाइफ जो ऑन ट्रैक नहीं चल रही थी ऑन ट्रैक आ पाएगी। कुछ इनकम्प्लीट टास्क आपके लाइफ में चले आ रहे हैं तो आप उसे कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ डिसीजंस, मेजर डिसीजन की मैं बात कर रही हूँ, तो आप कोई मेजर डिसीजन भी ले सकते हैं। और आप अपने लिए मीन्स समय निकाल रहे हो, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, साथ साथ उन लोगों की नीड्स को भी फुलफ़िल कर रहे हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप सारी सिचुएशन में एडजस्ट करना जानते हैं, तो यही एनर्जी आपको आगे लेके जा रही है। ओके, अभी देखते हैं स्टोन कौन सा आया है आपके लिए। यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है ब्लैक ऑब्सीडियन। तो इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। ये स्टोन ना सबसे पहले आपके इंटेंशंस को प्यूरिफाई करेगा, और आप ना कुछ कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चले आ रहे हो इतने समय से, तो उस कंफ्यूजन वाले मोड से आपको बाहर निकालने का काम करेगा। साथ साथ मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपके इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस चले आ रहे हैं जिससे आप फंसे हुए हैं, उससे बाहर आ पाओगे। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहेगा, एक ग्राउंडिंग एनर्जी आपकी रहेगी, इमोशनल हीलिंग आपको प्रोवाइड करेगा। एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में चला आ रहा है उसको रिलीज़ करेगा, और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए इसका ज़रूर यूज़ करिए। और सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस बना रहता है, स्लीपलेस नाइट आपकी निकल रही है, तो स्ट्रेस रिलीफ का भी काम करता है। स्पिरिचुअली आपको एक्टिवेट करता है, ग्रोथ लेके आता है। ये स्टोन ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। तो आप एक शील्ड की तरह जब ये स्टोन रहेगा ना, तो किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो बहुत अच्छा स्टोन है, तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।